घर और किचन में हम रोज़ काम करते हैं, रोज़ ही हम हमारा बहुत सारा टाइम किचन में लगाते भी हैं। पर अगर ये टाइम आधा हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो आज मैं लेकर आई हूँ ना बहुत ही कमाल के टिप जो आपके किचन के काम को आसान बनाने वाले हैं, घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके बताने वाली हूँ मैं। तो आज के कमाल के टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छा यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें बिना नहीं जाइएगा। चैनल पर पहली बार आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला और यूज़फुल टिप है मेरा न्यूज़पेपर को लेके। तो जब भी हम न्यूज़पेपर घर पे लेकर आते हैं, एक बार इसे पढ़ते हैं और इसे रद्दी के भाव हम कचरे में बेच देते हैं। आज मैं आपको इसका डिफरेंस सा यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो हमने न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से लेना है, अच्छे से इसको कट करना है और एक बाउल में हमने इसे डाल देना है। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे बाउल और एक प्लेट कुछ भी ले सकते हैं, पर हमने यूज़ करना सिर्फ पानी ही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी है। कुछ इस तरीके से कट कर देना है और हमने इसे पानी में डीप कर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, 5 सेकंड इनफ होते हैं, इतनी देर के लिए हमने इसे डीप करना है। और उसके बाद में लड्डू बनाते हुए कुछ इस तरीके से इसका पानी निचोड़ देना है। इस न्यूज़पेपर का हम यूज़ करने वाले हैं फ्रिज में। आपने बहुत तरीके से न्यूज़पेपर का यूज़ किया होगा, पर आज इसका डिफरेंट सा यूज़ जानने के बाद आप कभी भी न्यूज़पेपर को रद्दी के भाव नहीं फेंकने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसका फ्रिज में यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। तो मैंने फ्रिज के मिडल वाले हिस्से में इस फ्रिज को रख दिया है। मेरे फ्रिज में 5 फ्लोर है। फ्रिज की साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर न्यूज़पेपर की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रिज में जब हम कुछ भी रखते हैं तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है कि किसी वजह से फ्रिज में बैड स्मेल आने लग जाती है। फ्रिज को हम ऑलवेज़ खुला नहीं रख सकते हैं। तब ये छोटा सा हैक आपके काम आने वाला है कि फ्रिज की जितनी भी बैड स्मेल है वो इसे ऑब्ज़र्व कर लेगा और नेक्स्ट डे आपने इसे फेंक देना है फ्रिज में से। अगला यूज़फुल हैक है मेरा पपीता को लेके। तो जब हम पपीता घर पे लेकर आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कुछ पपीता हम कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ पपीता बच जाता है, क्योंकि पपीता का साइज़ बड़ा आ जाने पर हम पूरा पपीता एक बार में नहीं खा पाते हैं। तब आपने यूज़ करना है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से हम पपीता की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर हम पपीता को कुछ इसी तरीके से छोड़ देते हैं रखने के लिए तो पपीता बहुत जल्दी से सड़ने गलने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा पैसा बर्बाद होता है। तो आप यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज़ करिएगा। इससे आपका जो पपीता है वो सड़ेगा गलेगा नहीं और ये बहुत टाइम तक चल जाएगा। और हमेशा पपीता को काटते वक्त ध्यान रखिएगा इसकी जो डंठल वाला हिस्सा है ना उसको नहीं आपने पहले मतलब खाने में यूज़ करना है, उसे आप बाद में यूज़ करिएगा और उसके नीचे वाले हिस्से को पहले यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि डंठल वाला जो हिस्सा है वो अक्सर कड़क ही रहता है और ये पकने में थोड़ा टाइम भी लगता है। यानी कि जो हमारा पपीता है वो जल्दी से गलेगा सड़ेगा नहीं, आप अगर डंठल वाले हिस्से से पपीता को काटते हैं। अगला यूज़फुल हैक है मेरा बोटल्स को लेके। जब हम बोटल्स कहीं ट्रेवलिंग में लेकर जाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि बोतल लीकेज हो जाती है, इसका जो ऑयल है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ना हमारी बोटल्स पूरे बेग को गंदा कर देती हैं। और हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अक्सर हम ऐसा करते ही हैं, हम ट्रेवलिंग पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो अचार और घी की बोतल जो होती है ना वो साथ में लेकर जाते हैं। तो मैं आज आपको डिफरेंट तरीका बताने वाली हूँ। आप बोतल साथ में भी लेके जाएंगे और ये बोतल्स आपस में टकराएंगी भी नहीं और उसका जो ऑयल है वो भी नहीं फैलने वाला है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ जो तरीके से हम नॉर्मली इन बोटल्स को लेकर बाहर जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम पॉली बैग में बोटल्स को रखते हैं, 1 2 3 जितनी भी हम रखते हैं कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। अगर एक कांच की बोतल है तो आपस में टकरा के ही फूट जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, है ना, होता ही होगा। तो ये तरीका हमने नहीं अपनाना है। आज हम डिफरेंट सा नया तरीका सीखने वाले हैं। तो एक बोतल हमने रख दिया है, उसके बाद में हमने पॉली बैग को इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, हमने कुछ इस तरीके से ही पॉली बैग को ट्विस्ट करना है और जो सेकंड बोतल है वो हमने कुछ इस तरीके से इसमें डाल देना है। अब आप देखेंगे कि जो बोतल है वो एक ही पॉलीथीन में 2 अलग ब्लॉक में बन चुकी है, मतलब 2 अलग ब्लॉक बन चुके हैं दोनों बोतल्स के लिए और ये बोतल आपस में टकराएगी नहीं। और इन बोतल्स को आप कहीं पे भी हैंग कर दीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए, ये आपस में टकराएंगी नहीं। इनका जो ऑयल निकलता है वो आपस में मैसी मैसी नहीं होगा और ये बोटल्स को कैरी करने का सबसे आसान तरीका है और प्लास्टिक का भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। अगर आप घर में किचन में कहीं पे भी इन्हें अगर किसी हैंग पे करते हो, जैसे ग्रिल पे हैंग करते हो, तब भी ये तरीका बहुत ही कारगर है। तो बोतल हैंग करने का ना ये सिंपल सा तरीका आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा और दूसरों को भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कमाल का टिप ना सबको पता होना चाहिए कि वो बोटल्स को लेकर भी जाए और उनकी बोटल्स को कोई नुकसान भी नहीं हो। ये छोटे छोटे हैक आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा
प्याज को लेके। तो जब हम प्याज को किसी रेसिपी में यूज़ करते हैं और हमने इसका लच्छे जैसा प्याज निकालना हो, तब बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि प्याज बहुत तीखा होता है, ऊपर से इसे काटना भी आसान नहीं होता है। तब आप ये जो आलू ग्रेटर मशीन होती है ना, इसका आप यूज़ कर सकते हैं प्याज के लच्छे निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी में प्याज के लच्छे यूज़ किए जाते हैं और उससे प्याज दिखने में भी सुंदर होता है और रेसिपी जो होती है उसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं, बहुत सारी रेसिपी में लच्छे वाले प्याज का यूज़ करते हैं, और एक साइड से कटिंग ना होने की वजह से ये पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो ये सारी प्रॉब्लम ना अभी सॉल्व हो जाने वाली है इस आलू वाली मशीन से या आलू वाले ग्रेटर से। इससे क्या है कि बस आपने रब करते जाना है और जो आपका प्याज है ना वो इजी तरीके से कट हो जाएगा इवनली एक साइज़ में, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए प्याज बढ़िया से कुछ सेकंड में ही कट के रेडी हो गया है, और बहुत सारे प्याज को आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। प्याज बराबर से एक साइज़ में इक्वल कटा है और बराबर इसके लच्छे भी निकले हुए। बस आपने हाई फ्लेम पर बढ़िया से इसे ही पका लेना है और एक एक कुरकुरा प्याज का लच्छा बनके रेडी हो जाएगा। अब आप इसे किसी भी रेसिपी में स्प्रिंकल करिए और रेसिपी का स्वाद बढ़ाइएगा। मैं यहाँ सब्जियों के लिए इसे यूज़ कर रहा है, इसलिए मैंने प्याज को थोड़ा सा कम भुना है। आप इसे डीप फ्राई करके अच्छे से इसका गोल्डन कलर ले आइएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा सिलेंडर को लेके। तो सिलेंडर पे आज हम यहाँ पर तपेली का यूज़ करने वाले हैं, या किसी भी तरीके का बाउल का, ग्लास का, लोटे का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके रेगुलेटर वाले हिस्से का, यानी जिस पे कैप लगा हुआ है उस पर हम इसका कवर बनाएंगे। ठीक है, इसका स्पेशली कोई कवर आता भी नहीं है। तो हम ना यहाँ पर अच्छे से, मतलब हमारा घर सुरक्षित है। अक्सर हमारे घर में 2 सिलेंडर यूज़ होते हैं, एक तो हम किचन में यूज़ करते हैं और दूसरा हम एक्स्ट्रा में रखते हैं कि इमरजेंसी में ये हमारे काम आए। तो इस सिलेंडर को कभी भी ऐसे नहीं छोड़िएगा। गैस भरा हुआ सिलेंडर है तो इसे आप कवर अप ज़रूर करके रखिएगा। घर में चूहे हैं तो बहुत सारा आपका नुकसान कर सकते हैं। वैसे भी गैस बहुत ज़्यादा महंगी आ गई है, तो ये छोटा सा हैक आपके काम आएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा झाड़ू को लेके। तो जब भी हम झाड़ू यूज़ करते हैं तो आप भी जानते होंगे कि ये झाड़ू ना यहाँ से कुछ इस तरीके से खुल जाती है। स्पेशली प्लास्टिक वाला जो झाड़ू होता है ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम हमें बहुत फेस करनी होती है। तब आप ये छोटा सा हैक ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। आपने लेना है कोई सा भी कपड़ा और इसके यहाँ पे स्ट्रिप्स निकालनी है। आप अगर धागा यूज़ करते हैं या प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी से टूटने, गलने, सड़ने लग जाती है। इसकी बजाय आप कपड़े का यूज़ करके देखिएगा। कुछ इस तरीके से हमने इसमें बांध देना है। जिस तरीके से मैं इसे बांध रही हूँ ना, बिल्कुल इस तरीके से बांध देना है, क्योंकि झाड़ू का टूटना अच्छा नहीं होता है। और प्लास्टिक का झाड़ू तो कैसा होता है ना, जो सालों साल चलता है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और आजकल हर फैमिली इस तरीके का झाड़ू का यूज़ करती है, क्योंकि ये यूज़ करने में आसान है, धोने में भी आसान है, और अगर टूट जाए तो हमको थोड़ा सा नुकसान महसूस होता है। इस तरीके से आप कपड़े का यूज़ कर सकते हैं और झाड़ू की लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं। अगला यूज़फुल हैक है मेरा चूल्हे को लेके। तो आजकल की जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होती है चूल्हा जलाने में, क्योंकि चूल्हा जलाना काम आसान नहीं होता है। आंखों में धुआं लगता है और ये आसानी से जलता भी नहीं है। तब आप एक पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं और इस चूल्हे को चुटकियों में जला सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आउटडोर में भी आप ये काम करते हैं तब भी बहुत आसानी होने वाली है। तो एक तीली मात्र से, एक पॉलीथीन मात्र से आप किसी भी तरीके का चूल्हा जला सकते हैं। बहुत आसानी और जल्दी से जल जाता है, और ये सिंपल सा ट्रिक ना चूल्हे जलाने के लिए बहुत काम आने वाला है। आज ना चूल्हा जलाना सबके बस की बात होगी, हर कोई इसे जला सकता है और किसी को जलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप इस छोटे से हैक को ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। आपने पॉली बैग लेना है और चूल्हे को जलाना है, एक बार में ही जल जाएगा। ना धुआं होगा, ना ही किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम होने वाली है चूल्हे को जलाने में। तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती थी, क्योंकि मुझसे एक बार में चूल्हा नहीं जलता था। मैं कितना भी कोशिश करी पर ये नहीं होता था, पर इस पॉलीथीन वाले हैक से एक बार में ही। अगला यूज़फुल हैक है मेरा टैग और नेट को लेके। तो जब टैग और नेट वाले कुछ इस तरीके के टैग हमारे घर में आते हैं तो अक्सर हम ना इसे कचरा समझ के फेंक देते हैं, पर इस कचरे का भी हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये चोकोस के साथ आने वाला है। तो इसके साथ जो ये नेट आती है ना, इसका हम यूज़ कर सकते हैं नींबू रखने के लिए, लहसुन रखने के लिए, प्याज, आलू, कुछ भी इस तरीके का किचन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप बच्चों के टॉयज़ भी इसमें रख सकते हैं। तो इसे फेंकने की बजाय एक बार इस तरीके से यूज़ करके देखिएगा, आपको अलग से कोई कैरी बैग नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ बात करते हैं हम टैग की। तो टैग को भी हम अक्सर फेंक ही दिया करते हैं, पर इस टैग का मैं आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो मैं यहाँ टैग को खोल रही हूँ। अगर इस टैग पर आप लिख पाते हैं तो आप इसे नहीं खोलिएगा। आपके पास मार्कर है तो आप इस पर लिख लीजिएगा, पर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसको खोल दिया है, ताकि इस पर आप
ईज़िली आसान तरीके से देख पाए कि मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो टैग पर हम इस तरीके से धागा बांध लेने वाले हैं। आप यहाँ पर कपड़े वाले टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ प्लास्टिक बोतल के ऊपर। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल जाना स्टार्ट करे हैं, तो आप उनके बैग पर टिफ़िन पर और इस तरीके की बोतल पर ये टैग लगा दीजिएगा। इस टैग लगाने का फ़ायदा मैं आपको बताने वाली हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, अगर बोतल सेम हो, बोतल बैग सेम हो, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा बोतल कौन सा है, मेरा बैग कौन सा है, और अक्सर इस बात के लिए वो काफ़ी चिड़चिड़े भी स्कूल में हो जाया करते हैं। तब ये छोटा सा हैक आपके बहुत काम आने वाला है। आप बच्चों की बोतल पर इस टैग का यूज़ करिएगा और यहाँ पर उनका नाम और क्लास लिख दीजिएगा। इससे बच्चा अपनी बोतल पहचान लेगा, और नहीं भी पहचान पाता है तो मैडम आराम से उसे रीड करके बता देगी कि ये बोतल उनका है। ये छोटे छोटे टिप आपको कैसे लगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।